मेरे साथ आया हुआ था, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और अभी आप नया स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जहां पे ये हट चुका है और मैंने यही प्रोसेस अपनाया था। तो गाइस अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हैं और आपका चैनल हाल ही मोनेटाइज हुआ है तो आपको भी किसी न किसी वीडियोस पे ऐसा निशान जरूर देखने को मिला होगा। जी हाँ गाइस, आप जब अपने चैनल के वीडियोस को मोनेटाइजेशन को ऑन करते हैं तो वहां पे आपको ग्रीन डॉलर शो होता है, लेकिन कभी कभी किसी वीडियो में येलो डॉलर शो हो जाता है और वहां पे लिखता है एड सुटेबिलिटी। तो गाइस अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है ये एड सुटेबिलिटी होता क्या है, ये आता क्यों है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और हाँ, मैं आपको यही बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले अपने भाई के नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं आईटीसी फार्म टेक कवरेज। यहाँ पर आपको टेक्निकल कंटेंट्स मिलते हैं और मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जब आप अपने वीडियो को मोनेटाइजेशन को ऑन करने जाते हैं तो वहां पे आपको तीन तरह के ऑप्शन दिख सकते हैं। पहला, जब आप ऑन करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ऑन हो जाएगा और वहां पे आपको ग्रीन डॉलर शो करेगा। तो इसका मतलब है कि आपका वीडियो सक्सेसफुली मोनेटाइज हो चुका है और आपके वीडियोस पे एड्स आने वाले हैं और इससे आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप उसे ऑन करने जाते हैं तो वो ऑन तो हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसको रिफ्रेश करते हैं तो वहां पे आपको येलो डॉलर शो करने लगता है। फिर जब उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पे आपका लिखा होता है एड सुटेबिलिटी और लिमिटेड। रिस्ट्रिक्शन में एड सुटेबिलिटी लिखा होता है और आपका येलो डॉलर के बगल में लिखा होता है लिमिटेड। अब इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वीडियो है इस पे आपको लिमिटेड एड्स ही आएंगे, यानी कि एड्स काफी कम आएंगे या न के बराबर भी आएंगे। मतलब कि इसमें बिल्कुल समझ सकते हैं एड कम आएंगे, और जब एड कम आएंगे तो आपका रिवेन्यू भी काफी कम होगा और न के बराबर होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल भी नहीं होता है, मतलब उस पर बिल्कुल एड्स आएंगे ही नहीं। तो पहला केस तो भाई सही है सबके लिए कि मोनेटाइज हो गया ग्रीन डॉलर। बाकी एक येलो डॉलर और ब्लैक डॉलर ये लोगों को परेशान करता है। तो गूगल एड्स के द्वारा जो भी एड्स आते हैं आपके यूट्यूब पर, तो वहां पे गूगल एड्स ने कुछ अपने रूल सेट किए हुए हैं कि इस रूल को आपको मतलब कि फॉलो करना है। अगर आप इन रूल्स को वायलेट करते हैं तो आप में ये प्रॉब्लम आ सकता है, या तो येलो डॉलर आ सकता है या तो डायरेक्टली ब्लैक डॉलर आ सकता है, यानी कि आपका मोनेटाइजेशन होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो जो रूल्स है उनको बोलते हैं एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट। अब एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट का मतलब होता है ऐसे कंटेंट जो आप उनके रूल को, ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें आप उनके द्वारा बताए गए रूल को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, एक भी रूल को वायलेट नहीं कर रहे हैं, हल्का सा ही वायलेट नहीं कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट क्रिएटर फ्रेंडली कंटेंट कहा जाएगा। और जो भी क्रिएटर फ्रेंडली कंटेंट होते हैं आपको उसमें ग्रीन डॉलर देखने को मिलता है। और अगर आपका कंटेंट क्रिएटर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है तो या तो आपको येलो डॉलर या फिर ब्लैक डॉलर देखने को मिलता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर किस किस टॉपिक पे आप वीडियो नहीं बनाएंगे, यानी कि किस किस टॉपिक्स पे आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपका जो कंटेंट होगा वो पूरे तरीके से क्रिएटर फ्रेंडली कंटेंट होगा। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं, आपको यूट्यूब खुद ये प्रोवाइड करता है किस किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो नहीं बनाना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। मैं पहले आपको बता दूं कि मैं ये जो आपको बता रहा हूँ एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। एक एक पॉइंट को समझना काफी टाइम लगता है, इसमें 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो आपको जब टाइम मिले इसको अच्छे से समझ सकते हैं किस किस पॉइंट पे नहीं वीडियो बनाना है, यानी कि इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं बनाना है। इसका मतलब कौन सा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो इनअप्रोप्रिएट में, कौन सा वर्ड यूज नहीं कर सकते हो, कौन सा करोगे तो एड सुटेबिलिटी आएगा यानी कि येलो होगा, और कौन सा वर्ड यूज करोगे तो वो आपका मतलब कि ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है मतलब कि आपको इस पे वीडियो नहीं बनाना है। उसके बाद आपको वायलेंस से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाना है जिससे हिंसा फैलता हो। उसके बाद आपके वीडियो में एडल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो भी वीडियो है वो शॉकिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइज, और यहाँ पे हार्मफुल और डेंजरस एक्ट्स नहीं होना चाहिए आपके वीडियो में, यानी कि आप किसी को ये नहीं सिखा रहे हो कि कैसे किडनैपिंग किया जाता है, कैसे बॉम्ब बनाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज आप अपने वीडियो में नहीं दिखा सकते हो। इसके अलावा आपको रिक्रेशनल ड्रग्स और ड्रग रिलेटेड कंटेंट के बारे में मतलब वीडियो नहीं बनाना है। अगर आप इसे वीडियो बनाते हो तो या तो आपको एड सुटेबिलिटी आएगा या फिर आपको वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। अब ये मतलब कि किस टाइप के वीडियो बनाते हो तो क्या नहीं होगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे चीजें दिख जाएंगे। मैं आपको लिंक दे दूंगा कि कौन कौन सा मतलब टॉपिक एकदम मतलब पॉइंट वाइज आपको दिया हुआ है, खुद यूट्यूब इसको प्रोवाइड करता है, तो आप इसको देख सकते हो, सब समझ में आ जाएगा। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है फायर आर्म्स रिलेटेड कंटेंट आपको नहीं बनाना है। इसके अलावा कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे आपको वीडियो नहीं बनाना है। इसके अलावा सेंसिटिव इवेंट्स नहीं होना चाहिए आपके वीडियो में,
और यहाँ पे है इनेबलिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर, आपकी वीडियो में डिसऑनेस्ट बिहेवियर को इनेबल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी वीडियो में। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट फॉर किड्स एंड फैमिलीज, ये नहीं होना चाहिए, और इंसेंडियरी एंड डिमीनिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टोबैको रिलेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो गाइज ये 10-12 पॉइंट्स है जिन पे आपको वीडियो नहीं बनाना है, लेकिन इसको आपको डिटेल में समझना पड़ेगा एक चीज को। तो गाइज ये काफी टाइम कंज्यूमिंग चीज है, इसको एक वीडियो में आपको नहीं समझाया जा सकता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे एक मतलब कि बारी बारी से एक सीरीज चलाऊंगा और सबको एक एक वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आप इसको खुद से भी समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा और जिस भी पॉइंट को समझना है, जैसे इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज में आना है आपको, इस पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा इस गाइड टू सेल्फ सर्टिफिकेट, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कीजिएगा तो ये पूरे तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा और नीचे आपको ये सभी दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एड गाइडेंस, दिस कंटेंट कैन अर्न एड रिवेन्यू, ठीक है, मतलब ये कंटेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे बगल में, इस पे आपको रिवेन्यू मिलेगा, यानी कि ये आपको ग्रीन डॉलर दिखेगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है दिस कंटेंट में अर्न लिमिटेड और नो एड रिवेन्यू, ठीक है, यानी कि यहाँ पे येलो डॉलर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद गाइस आपको मतलब कि कोई रिवेन्यू नहीं मिलेगा, यानी कि ब्लैक डॉलर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बैलेंस, अगला टॉपिक दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझाया हुआ है, तो सब कुछ इसमें डिटेल में आपको समझाया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो गाइस अगर आपने यहाँ तक वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि आखिर एड सुटेबिलिटी होता क्या है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसके लिए आपको जरा अपने YT स्टूडियो में जाने के बाद आपको वहां पे आपको जहां पे जिस वीडियो में ये आया हुआ है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है, उस वीडियो पर। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट ह्यूमन रिव्यू का। तो गाइस यूट्यूब क्या करता है, कभी कभी गलती से आपके वीडियो में ऐसा भेज देता है, यानी कि आपका वीडियो रूल को वायलेट नहीं करता है, फिर भी ये आ जाता है। तो उस मौके पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से, और रिक्वेस्ट करने के बाद एक व्यक्ति आपके वीडियो को चेक करेगा, और अगर आपके वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई आपने रूल को वायलेट नहीं किया है, आपका क्रिएटर फ्रेंडली कंटेंट है, तो वो आपको 1-2 दिन के अंदर ये ऑन हो जाएगा। और गाइस ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मैंने उसमें कोई वायलेशन नहीं किया था रूल का, लेकिन फिर भी मेरे साथ आया हुआ था। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और अभी आप नया स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जहां पे ये हट चुका है, और मैंने यही प्रोसेस अपनाया था। लेकिन गाइस आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये प्रोसेस अपनाने जा रहे हैं तो पहले आप उसको डबल चेक कर लें, अपने वीडियो को, उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके टाइटल को, कि आपने उसमें कहीं इस रूल को वायलेशन का कोई भी चीज यूज तो नहीं किया है। या तो आपने वीडियो में कुछ ऐसा दिखा दिया है, कुछ ऐसा बोल दिया है, या फिर आपने कहीं टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है, या फिर थंबनेल पर कुछ आपने कीवर्ड्स गलत यूज तो नहीं किए हैं। ये सब आपको देख लेना, उसके बाद आपको भेजना है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो इसका कोई उपाय नहीं है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपने रूल को वैलिड किया है तो आप रीचेक के लिए मत भेजिएगा, क्योंकि उससे आप ही को प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि एड सुटेबिलिटी होता क्या है, कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो, कुछ भी आपको हेल्प मिला हो, तो बस एक लाइक कर दीजिएगा और आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी ये वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।